हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 1 मंथ बेबी गर्ल की पूरी ड्रेस बनाना बताऊंगी, जिसमें मैंने क्रॉप टॉप और अम्ब्रेला कट लहंगा बनाना बताऊंगी। इसमें मैंने फैब्रिक लिया है 1 मीटर फैब्रिक। इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। मैंने क्रॉप टॉप की लेंथ ली है 8 इंच। 8 इंच मैं 8 इंच पे मार्जिन लगा लूँगी। मार्क कर लिया, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ये मैंने क्रॉप टॉप की लेंथ ली है। अब इसमें मैंने शोल्डर लिए है 8 इंच। 8 का हाफ होता है 4 इंच। और आर्म होल लिए है 3.5 इंच। इसको हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। प्लस 1 इंच की आर्म होल में गोलाई देंगे। और ऊपर से शोल्डर 0.5 इंच डाउन कर देंगे शोल्डर को। इसमें मैंने चेस्ट ली है 18 इंच। 18 का 4 फोल्ड होता है 4.5। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। लेंथ भी हमारी 8.8 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारी क्रॉप टॉप की कटिंग हो गई है। अब हम क्रॉप टॉप के लिए हम अम्ब्रेला कट स्लीव्स डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें आर्म होल की साइज से हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें मैंने स्लीव से बाजू की लेंथ ली है 4 इंच। इसको राउंड शेप में 4-4 इंच का मार्क कर लेंगे। इन सबको मिला के अब हम इसकी बाजू की कटिंग कर लेंगे। ये हमने बाजू की कटिंग भी कर लिया। अब हम बाजू को आगे की साइड 0.5 इंच राउंड शेप देंगे। एक्स्ट्रा राउंड शेप है। ये मैंने कट कर लिया। ये हमारे दोनों साइड की बाजू है। ये हमारी बाजू भी तैयार है, अम्ब्रेला कट बाजू। अब हम कट करेंगे अम्ब्रेला कट लहंगे का, जिसमें मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। इसमें मैंने लहंगे की विड्थ ली है 18 इंच। लेंथ ली है 11 इंच। 18 का 4 फोल्ड। इसमें हम 2.5 इंच से राउंड शेप देंगे, जिससे हमारे कमर की चौड़ाई फिक्स हो जाएगी। 5 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है दोनों साइड से। और 18 इंच हमारी कमर की फिक्स साइज रहेगी। अब हम इस राउंड शेप से 11-11 इंच की गोलाई से मार्क कर लेंगे। ग्यारह 11 इंच। इसको हम मार्क को मिला देंगे। अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे ये पूरा राउंड शेप है वो बराबर है क्या। 14 इंच बराबर है। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने अम्ब्रेला कट स्कर्ट बनाया। इसमें मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेंथ में ही अटैच कर लिया है।
ये हमारे दोनों साइड से अम्ब्रेला कटिंग हो गई है। ये हमारा अम्ब्रेला कट स्कर्ट। अब हम इसके ऊपर के बेल्ट की कटिंग करेंगे नाड़े के लिए। बेल्ट की लेंथ होगी 9 इंच, क्योंकि कमर है हमारी 18 इंच, 18 का हाफ 9 इंच। विड्थ लिए है मैंने 2.5 इंच, हाफ इंच अंदर मार्जिन के लिए और 1 इंच का बेल्ट होगा हमारा। इसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन भी कट कर लूँगी इसमें। ये हमने बेल्ट की कटिंग भी कर ली है। लहंगे के बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे लहंगे की कटिंग कंप्लीट। अब हम करेंगे क्रॉप टॉप की नेक की कटिंग। इसमें मैंने नेक के लिए फैब्रिक कट कर लूँगी। मैंने एक कपड़े को साइड कर दिया, सेकंड को रख लिया। इसमें पीछे के पार्ट को साइड करके पहले आगे के पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को साइड में कर दिया। इसमें मैंने नेक की विड्थ ली है 2 इंच, 2 + 2 4 इंच और लेंथ ली है 3.5 इंच। अब इसको हम राउंड शेप दे देंगे। हम इसमें 1 इंच का राउंड शेप देंगे नेक में। अब इसको कट कर लेंगे। नेक की लेंथ है 3.5 इंच। अब हम आगे के पार्ट को थोड़ा सा आगे से आर्म होल में राउंड शेप देंगे 0.5 इंच का। इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। ये हमारे आगे की नेक की कटिंग भी हो गई है, आर्म होल की कटिंग भी हो गई है। अब हम करेंगे बैक पार्ट को, क्रॉप टॉप के बैक पार्ट की नेक की कटिंग। इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी सी लेंथ कम लेंगे बैक साइड से। विड्थ तो वैसे 4 इंच, 4 का 4 इंच, 4 का हाफ 2 इंच और लेंथ ली है मैंने इसमें 3 इंच, 3 इंच। वन इंच का राउंड शेप, इसको कट कर देंगे। ये हमारे क्रॉप टॉप और स्कर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इनकी स्टिचिंग। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे स्टिचिंग। इसमें हम सबसे पहले नेक की स्टिचिंग करेंगे। इसमें फैब्रिक को सीधी साइड से रख देंगे और नेक को स्टिच कर देंगे। ध्यान रहिए सीधी साइड से रखना है, उल्टा नहीं रखना है। अब इसमें ये हमने सिलाई कर ली है। अब इसमें सिलाई में जहाँ पे नेक पे क्रिया है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ताकि राउंड शेप में हम वापस फोल्ड करेंगे तो अच्छे से फोल्ड हो जाए। छोटे छोटे कट्स पर ध्यान रहे, हमने जहाँ सिलाई की है वो कट ना हो। हम इसको उल्टे साइड से की तरफ से फोल्ड कर देंगे और पिको कर देंगे सुई से। ये हमने फोल्ड कर दिया, सीधा साइड हमारा। ये देखिए, यहाँ हम सुई से पिको कर देंगे नीडल से। ये मैंने आगे की साइड से और पीछे की साइड दोनों साइड से पिको कर दिया, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को।
ये जो एक्स्ट्रा है कट फैब्रिक ये भी कट कर देंगे। हमारा नेक तैयार है। अब हम इसको शोल्डर अटैच कर देंगे। फ्रंट और बैक पार्ट को सीधा रख के शोल्डर अटैच कर देंगे। उल्टे साइड से शोल्डर अटैच कर देंगे। शोल्डर अटैच हो गया है। हमारी नेक तैयार है। अब हम दोनों साइड से बाजू को स्टिच कर देंगे। आगे के पार्ट को आगे के पार्ट से जॉइंट कर देंगे, पीछे के पार्ट को पीछे के पार्ट से। जहाँ हमने एक्स्ट्रा आगे के पार्ट को 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में कट किया वो स्टिच कर देंगे। इसको फोल्ड कर देंगे। ये हमने बाजू भी अटैच कर लिया टॉप के। अब हम बाजू के आगे की साइड से सिलाई कर देंगे, फोल्ड कर देंगे बाजू को आगे से राउंड शेप में। ये हमने बाजू के आगे की साइड से फोल्ड कर दिया। अब हम क्रॉप टॉप के नीचे की जो सिलाई है उसको स्टिच करेंगे। इसमें टॉप की लेंथ है 8 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इसको फोल्ड कर देंगे, पर इसको फोल्ड ऐसे करेंगे जिसमें हम इलास्टिक डाल सके। जो हम मास्क में इलास्टिक डालते हैं वो आराम से डाल सके, इतना गैप रखना है। ये इलास्टिक आप अपने अकॉर्डिंग डालें। ये इसकी चौड़ाई पे डिपेंड करता है कि इलास्टिक कितना डालना है। इलास्टिक हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में ही डालेंगे। इसको हम अब सेफ्टी पिन से अंदर की तरफ डाल देंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से इलास्टिक अटैच कर देंगे। इलास्टिक निकल गया। अब साइड में दोनों साइड से इलास्टिक स्टिच कर देंगे ताकि इलास्टिक अंदर न जाए। इलास्टिक अटैच कर दिया, ये देखो इलास्टिक। अब हम इसको टॉप की दोनों साइड से स्टिच कर देंगे। दोनों साइड से अच्छे से करके हमारे टॉप की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। ये नीचे की तरफ इलास्टिक डाल दिया, क्रॉप टॉप नेक भी बना दी, बाजू भी अटैच कर दिए, फ्रिल वाले बाजू। ये हमारा क्रॉप टॉप तैयार हो गया। अब हम इसके स्कर्ट को स्टिच करेंगे। एक साइड से तो पूरी स्टिचिंग कर लेंगे और एक साइड से नाड़े की साइड से थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड में स्टिचिंग करेंगे दोनों तरफ से, ताकि नाड़ा जिस साइड से डले उस साइड से थोड़ा सा स्कर्ट खुला रहे। एक साइड से फुल स्टिचिंग, एक साइड से नाड़े जितना थोड़ा थोड़ा फोल्ड किया है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। सबसे पहले बेल्ट को जॉइंट कर लेंगे। हमने बेल्ट जॉइंट कर लिया। अब स्कर्ट के उल्टे साइड से बेल्ट को उल्टे साइड में रख के सीधी साइड में रख के अटैच करेंगे। ध्यान रहे स्कर्ट उल्टा साइड और बेल्ट हो सीधा साइड और अटैच कर लेंगे एक साइड से। अब इसको फोल्ड करके सीधी साइड से वापस अटैच कर लेंगे, फोल्ड करके अटैच कर देंगे उस सिलाई के ऊपर ऊपर। जहाँ से सिलाई हमने अटैच किया वहाँ ऊपर ऊपर इसको फोल्ड करके थोड़ा सा अटैच कर देंगे। ये हमारा स्टिचिंग बेल्ट स्टिच हो गया। इसमें हम नाड़ा आराम से डाल सकते। इसको फोल्ड करके उल्टे साइड से इसको भी नाड़े की साइड वाले को भी स्टिच कर देंगे।
देखिए ये हमने साइड से स्टिचिंग कर दी है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहाँ पे जहाँ हमने नाड़े के लिए रखा है वहाँ से थोड़ा सा छोड़ देंगे, उसके बाद से नीचे से करेंगे। ये हमने अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। हमने बेल्ट भी अटैच कर लिया है स्कर्ट का, साइड से दोनों तरफ से स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया। अब हम स्कर्ट के नीचे की साइड से फोल्ड कर देंगे स्कर्ट को राउंड शेप में। ये हमने नीचे से भी स्टिचिंग कर दी है फोल्ड करके। अब हमारा स्कर्ट भी तैयार हो गया है। स्कर्ट की लेंथ है 11 इंच, टॉप की लेंथ है 8 इंच। ये मैंने 1 मंथ बेबी गर्ल के लिए बनाया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।